साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दासी काज का टॉपिक है गंभीरता। जो भी चैनल में नए हैं कृपया करके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट में धन निरंकार जी भी लिखें और अंत तक जरूर सुने। तो आइए सुनते हैं। गंभीरता ब्रह्मज्ञानी महात्मा का एक विशेष गुण है। गंभीर महात्मा अंतर्मुखी होता है। सतगुरु तो गंभीर होते ही हैं, ब्रह्मज्ञानी भी जिसके अंदर दिव्य गुण होते हैं वह गंभीर होता है। इस गुण को अपनाकर विपरीत परिस्थितियों में भी शांत स्वभाव बनाए रखना है। गंभीर महात्मा संसार में, समाज में स्वस्थ रोल अदा करता है। उसकी हर बात में, हर व्यवहार में शिष्टाचार और मर्यादा की झलक मिलती है। गंभीर व्यक्ति में होछापन व हल्कापन नहीं होता। ऐसा महात्मा सहनशील होकर स्वयं को वश में रखता है, कभी उत्तेजित नहीं होता। वह हमेशा याद रखता है कि मैं ईश्वरीय कुल का हूँ, मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। मेरे से ऐसा कोई कार्य ना हो, कोई ऐसा वचन ना निकले जिससे मर्यादा भंग होती हो। इसलिए उसके व्यवहार में श्रेष्ठता व शिष्टता जैसे गुणों का बाहुल्य होता है। वह व्यर्थ की चर्चा में नहीं पड़ता। गंभीर व्यक्ति पर यदि कोई दोष लगाए या उससे क्रोध से बोले तो भी वह जल्दी से उत्तर देने की उत्सुकता प्रकट नहीं करता, बल्कि ऐसे ढंग से विवेकपूर्ण उत्तर देता है कि जिससे सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हो जाए। एक बार संत निरंकारी मिशन के जाने माने महात्मा ऋषि व्यासदेव जी दिल्ली से बंबई की ओर रेल यात्रा कर रहे थे। उनके साथ 4-5 महात्मा और भी थे। साथ वाले कैबिन में एक वेशधारी साधु बैठे थे। उनके साथ भी उनके कुछ शिष्य बैठे थे। बातचीत का सिलसिला जारी था। वह वेशधारी साधु कहने लगे कि आजकल कई धर्म, कई फिरके, कई गुरु बन गए हैं, लेकिन सच्चा धर्म तो एक सनातन धर्म ही है। एक निरंकारी गुरु और पैदा हो गया है, लोगों को गुमराह कर रहा है। इनके मानने वाले ना औरत देखते हैं ना मर्द, हर किसी के पांव पकड़ लेते हैं। खाने पीने की खुली छूट है और दावा करते हैं कि इनका गुरु भगवान के दर्शन कराता है। ऋषि जी के साथ बैठे एक महात्मा ने कहा, आज्ञा हो तो मैं उनसे मिशन के बारे में कुछ बात करूं। ऋषि जी ने यह कहकर मना कर दिया कि बैठे रहो, उधर ध्यान मत दो। थोड़ी देर के बाद ऋषि जी उठे और उस साधु के पास चले गए, दंडवत प्रणाम किया और नीचे बैठ गए और प्रार्थना की कि आप बड़े ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, मुझे ईश्वर के दर्शन कराइए। साधु बोले कि ईश्वर के दर्शन ऐसे नहीं होते, उसके लिए तप त्याग करना पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है। मन को शुद्ध करके मन में वैराग्य उत्पन्न करो, फिर कहीं प्रभु प्रसन्न हो जाए तो दर्शन दे और अनेक प्रकार के कर्मकांड बताए। ऋषि जी ने कहा कि गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो जिज्ञासु मुझे तत्व से जानना चाहता है, मेरे जानने वाले के पास जाए, दंडवत प्रणाम करे, प्रश्न करे, मेरे जानने वाला तत्काल मेरे निज रूप के दर्शन कराएगा। मैंने सारी प्रक्रिया पूरी की है, कृपा करके मुझे ईश्वर के दर्शन कराइए। उन्होंने और भी वेद शास्त्रों के उदाहरण दिए और उसे निरुत्तर कर दिया। इतने में एक स्टेशन आया जहां गाड़ी को 10-15 मिनट रुकना था। स्टेशन पर अनेकों महात्मा हाथों में फूल मालाएं लिए ऋषि जी के स्वागत के लिए आए थे। सब ने माया भेंट की और नमस्कार की और मालाएं पहनाई। यह नज़ारा देखकर उस साधु को आश्चर्य हुआ और पूछा कि आखिर आप हैं कौन? मैं वही हूँ जिसकी थोड़ी देर पहले आप तारीफ कर रहे थे। मैं निरंकारी बाबा जी का एक अदना सा सेवक हूँ।
अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सर्वव्यापी ईश्वर को पाया जा सकता है। पूर्ण सतगुरु की शरण में जाकर उनके दिव्य दृष्टि लो और प्रभु को हाजिर नाजिर देखो और संसार में अपना आया सफल करो। जिसके लिए मानव देह मिली है, उस लक्ष्य को पाना मानव का पहला धर्म है। वह बेशतारी साधु नतमस्तक हो गया और कहने लगा, मेरे मन में इस मिशन के विषय में जो गलत फहमी थी वह सब दूर हो गई है। मैं बम्बई में आपके सत्संग में भी आऊँगा। गंभीर महात्मा किसी की कमी को देखते ही टोकते नहीं। उनके समझाने का तरीका कुछ ऐसा होता है कि सामने वाला स्वयं अपनी भूल का एहसास करके सुधार कर लेता है। गंभीर महात्मा आपसी व्यवहार में भी किसी की गलती को देखते ही उसे टोकते नहीं, डांटते या जतलाते भी नहीं, केवल नोट कर लेते हैं। अनुकूल समय आने पर उसे आत्मिक दृष्टि से देखते हुए नम्रता से उसकी गलती का एहसास दिलाते हैं, जिससे उसमें सुधार आ जाए। गंभीर महात्मा के ध्यान में किसी दूसरे की गलतियां लाई भी गई हो तो भी उसके चेहरे पर गुस्से या नाराजगी के चिन्ह प्रकट नहीं होते और वह गलती करने वाले मनुष्य से चिढ़कर बात नहीं करते। वे सबके सामने उसे बार बार टोकते भी नहीं, बल्कि उचित समय आने तक उसे हजम किए रहते हैं जैसे कोई बात हो ही नहीं। उस बात की वास्तविकता तक पहुंचकर उचित समय आने पर उसके साथ सहानुभूति रखते हुए उसकी गलतियां बता देते हैं। फिर उसी मार्गदर्शन देकर स्वयं सागर की तरह गंभीर हो जाते हैं। बाबा जी कहते हैं कि सागर पुरशंकु होते हैं और गहरे भी होते हैं। मचलती नदियां में वह गहराई नहीं होती। यही स्वभाव गंभीर महात्मा का होता है। ऐसे महात्मा बात करने में जल्दी नहीं करते, उत्सुकता नहीं दिखाते, चिंता भी नहीं करते, बल्कि अपने मन में बात के सभी पहलुओं को तोलकर नपे तुले शब्दों में अपनी राय व्यक्त करते हैं, जिससे उनकी बात को सभी महत्व देते हैं। दूसरे लोग तो बिना कहे ही अपनी बात कर डालते हैं। गंभीर महात्मा से कहा जाता है कि इस समस्या पर आप अपने विचार बताइए, तो विवेकी महात्मा अपने नपे तुले शब्दों में सारगर्भित बात कहते हैं जो लगभग सभी को मान्य होती है। ऐसे महात्मा का किसी से टकराव नहीं होता, नाराजगी या अनबन भी नहीं होती। वे सभी में ब्रह्म तत्व ही देखते हैं। ऐसे महात्मा हर हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। वे परिस्थितियों को और व्यक्तियों के विभिन्न स्वभावों को ईश्वर की कलाकृति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रभु इच्छा या प्रभु का स्वरूप मानते हुए शांति से जीवन का सफर तय करते हैं। ऐसे महात्मा को यदि कोई अपने दिल का हाल सुनाता है या कोई अपनी निजी समस्या का समाधान चाहता है, तो वे विवेकपूर्ण और सतगुरु का सहारा लेकर उसकी समस्या का समाधान कर देते हैं और उसकी बात को किसी दूसरे के कान तक पहुंचने नहीं देते। जो लोग गंभीर नहीं होते, वे एक की बात दूसरे को सुनाकर कहते हैं कि मैं यह बात आपको अपना समझकर कह रहा हूँ, आप किसी और को मत बताना। यह सिलसिला जारी रहता है और वह बात कई लोगों तक पहुंचकर मनमुटाव का कारण बनती है और स्थिति बिगड़ जाती है। गंभीरता का यह अर्थ नहीं कि मनुष्य शुष्क सा बन जाए, चेहरे पर मुस्कान ही ना हो। गंभीर चित्त का यह अर्थ नहीं कि कोई मौनी साधु बन जाए। गंभीर महात्मा ज्ञान युक्त और दिव्य मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सबसे मिलता जुलता है, हंसी विनोद भी करता है, मनोरंजक वातावरण बनाए रखता है, परिवार और सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होता है, समाज में हर एक के दुख सुख में शामिल होता है, कर्तव्य समझता है, लेकिन उसकी हर बात और व्यवहार में शिष्टाचार की झलक मिलती है। ऐसे महात्मा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव उन्हें विचलित नहीं कर सकते। ऐसे संत
जीवन की छोटी मोटी परेशानियों को ध्यान में न रखकर तस्वीर का सकारात्मक पहलू ही देखते हैं। ऐसे महात्मा साहसी व हिम्मत वाले होते हैं। वे अपने पीछे अनुकरणीय पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, जिनको अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। साध संगत जी, प्यार से कहिए, धन निरंकार जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।